Good morning, class third. Class, this is English literature, and today we'll start our new chapter, chapter 8th, A Little Fish Story. What's the chapter's name? A Little Fish Story. So, class, it's a story about a little fish. Okay? Fish, where do we see fish? In the water, in the sea, in the river? Yes or no? So, this story is about a little fish. Okay? And she was very worried about something. And what was his problem? You have to read the story. There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them, and a very small one at that. Okay, this, you can see there are many millions fishes are in the seas. Yes or no? जो सी होता है, समुद्र होता है, उसमें बहुत सारी करोड़ों फिशेस होती हैं, होती कि नहीं होती हैं? और बट दिस स्टोरी इज अबाउट अ स्मॉल स्टोरी, अ वेरी स्मॉल स्टोरी. लेकिन ये जो स्टोरी है बहुत ही छोटे से फिश के बारे में है. ठीक ना? हियर यू कैन सी दिस स्टोरी इज अबाउट दिस लिटिल फिश. Now this little fish had everything in the seas to make him content. Contented means happiness. Okay? Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. Okay? Here the writer is saying you that this little fish had everything. Whatever will make you happy. But this little fish was not happy. Okay? जो छोटी सी फिश है इसके पास सब कुछ था, जो मतलब एक किसी भी चीज़ को चाहिए खुश होने के लिए सारी चीज़ के पास अवेलेबल थी. लेकिन क्या था, ये जो छोटी सी फिश है ना, ये हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी. क्यों नहीं खुश थी भाई? यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वाज नॉट. हियर द राइटर इज टेलिंग यू दैट यू विल लाफ व्हेन आई विल टेल यू द रीज़न ऑफ हिज अनहैप्पीनेस. यहाँ पे जो राइटर वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो छोटी सी फिश है खुश क्यों नहीं है, तो आप लोग हंसोगे. ओके? ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. द रीजन ऑफ दिस अनहैप्पीनेस because it was very small, so very small. Okay? Why was sad? Why was she sad? She was sad because of इट्स स्मॉलनेस. ओके, बहुत छोटी सी ना, इसीलिए सैड थी, इसीलिए खुश नहीं थी कि मैं इतनी छोटी सी क्यों हूँ. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश. माइट मीन्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट. ओके, विच यू कैन सी इन द ग्रेन्स. जैसे अनाज में छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, इंसेक्ट, उसी को माइट कहते हैं. ओके, सो हियर the writer is telling you that it is very hard to be such a little mite of a fish. Okay? यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि बहुत ही मतलब छोटा होना बहुत ही छोटी बात है, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. ओके, ये कौन सोच रहा है? ये फिश सोच रही है. ओके, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन. ओके, द फिश इज ऑलवेज सेइंग टू एवरीवन दैट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू बी स्मॉल. ओके, छोटा होना अच्छी बात नहीं, और हमेशा सबसे कहती रहती है ये. ठीक ना? कि छोटा होना में मतलब बहुत ख़राब बात, छोटा नहीं होना चाहिए. इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. हियर द फिश इज सेइंग दैट इफ़ आई वर अ लार्जर अ बिग फिश आई विल बी हैप्पियर. ओके, मैं अगर बड़ी फिश होती तो मैं कितनी ज़्यादा खुश होती. मैं सोच भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा मैं खुश होती अगर मैं बड़ी फिश होती. ओके, एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. So here the writer is saying that this fish is saying this word 100 or million times that I didn't remember about it. ओके, ये कितनी बार ये चीज़ सबसे कह चुकी है कि मैं कितनी छोटी हूँ, छोटा होना नहीं चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसीलिए मैं दुखी हूँ, मुझको बड़ा होंगी तो मैं बहुत खुश होंगी. तो ये लाइन ये कितनी बार कह चुकी है कि मुझको इतना याद भी नहीं है कि कितनी बार इतनी ज़्यादा बार ये कह चुकी है. ओके, और आप इसको बिलीव नहीं करोगे, कोई अपनी चीज़ को इतनी ज़्यादा बार कैसे हमेशा जब जिससे मिले उससे से कहती रहती थी कि मैं कितनी छोटी हूँ, मुझे छोटा नहीं होना चाहिए, मुझे बड़ा होना चाहिए. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल. स्कूल हियर इट मीन्स द ग्रुप ऑफ फिश. ओके, जो कलेक्टिव नाउन वर्ड होता है, ग्रुप वर्ड होता है फिशेस के लिए, उसको स्कूल कहते हैं. ओके, सो वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग नो डाउट how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning,
they found themselves in the meshes of a great net. So one day what happened when this little fish was swimming along with his group, okay, and it was thinking about the larger fish, that the larger fish was very happy, was very thankful for their size, okay, than him. ओके ये छोटी जो मछली क्या सोचती है, ठीक ना, एक दिन क्या होता है अपने जो फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक ना, जो ग्रुप रहता है फिशेस का, उसके साथ स्विमिंग कर रहे होते हैं, ठीक ना, घूम रहे होते, तैर रहे होते हैं सी में। तो ये सोचती है कि क्या कहते हैं जो बाकी फिशेस हैं वो कितने ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, मेरे मुकाबले मेरे कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा खुश होंगे वो लोग, ठीक ना। तभी अचानक कुछ होता है, व्हाट हैपन व्हेन सडनली विथ नो वार्निंग, विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी नोटिस, what happened, they found themselves in the meshes of a great net. They all caught in this net. Here you can see in this picture, suddenly something happened. What happened, they all were caught in this net. अचानक से क्या होता है, एक जाल आता है नेट, और उस नेट में सारे के सारे फिशेस उसमें पकड़े जाते हैं, ठीक ना, पैक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its haul was being. So, when they all were caught in this net, someone catching them outside the water into the sunlight. Okay, and they all were moving and here and there. They wants to come out, but they could not. Okay, अचानक क्या होता है, सबके सब जाल में फंस जाते हैं, इधर उधर मतलब परेशान होते हैं कि इस नेट से बाहर आ जाए, लेकिन बाहर नहीं आ पाते, और कोई उनको उस नेट के थ्रू बाहर खींच, जैसे फिशरमैन होते हैं ना, फिशेस को पकड़ लेते हैं और बाहर निकाल, मतलब पकड़ लेते हैं, नाव में ले आते हैं, ठीक ना, जो समुद्र से बाहर ले आते हैं रोशनी में, तो उस तरीके से इन सारे फिश को बाहर को खींच रहा होता है। आफ्टर देन emptied into the boat, the smallest fish in the fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt. So here what happened? These all fishes were caught in the net. They came to the boat, empty the net, okay? But this little fish come out from the net silently, okay, without any problem. It was very small, and just because of its size, it came out from that net to the clear, cool water, and it was very happiness feeling. Okay, it was felt a good. Okay, बाकी सब तो बड़े बड़े फिश रहते हैं, तो वो सब ऊपर जाती हैं नेट, बोट पे उन लोगों को खाली कर दिया जाता है नेट को, ठीक ना, लेकिन ये छोटी सी रहती है ना, तो ये क्या करते हैं, ये चुपचाप से उस नेट में से सरक के निकल आती है, ठीक ना, उससे क्या कहते हैं जो सी वाटर में, ठीक ना, और बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मैं अपने साइज़ की वजह से आज क्या हूँ, इसमें से बच गई, ठीक ना, मैं नहीं पकड़ी गई। He swam here and there and everywhere. After then what happened? The little fish swam here and there, moving everywhere in that vast sea. Some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. So here what happened? It was very happy, okay, to move here and there with happiness. बहुत ही खुशी से सब जगह अपने पूरे समुद्र में घूमती है कि मैं अपने साइज की वजह से बच गई, ठीक ना। And the other fishes who knew him very well, they thought that he never complained for his size, okay, and they thought that he wished to be anything but a little fish. यहाँ पे क्या होता है, जो उस फिश को बाकी जो फिशेस जानती थी अच्छे से, क्या कहते हैं कि आज के बाद कंप्लेन नहीं करेगा, ये जो अभी तक हमेशा कंप्लेन करता रहता है कि मैं इतना छोटा हूँ, आज के बाद कभी कंप्लेन नहीं करेगा, और ये क्या विश करेगा कि मैं छोटा ही रहूँ, छोटा हूँ तो उससे बच गए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक। सो क्लास हियर द स्टोरी इज कंप्लीटेड, अ वेरी लवली स्मॉल स्टोरी अबाउट अ लवली स्मॉल फिश, and the story is written by Enos B. Comstock. Okay, so here the story is completed. So there are some new words for you like million, 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 floundering, 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 meshes, meshes, haul, haul,
contented, contented, splashing, splashing, emptied, emptied, wriggle, wriggled, warning, warning, warning. So class, learn all these spellings very properly. Okay, so here the story is completed, so it's enough for the day. Thank you.